विजिबल है? चलिए, एग्रीगेट डिमांड में अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन हमने इससे पहले किया था, जहाँ पे हमने बताया था कंजम्पशन इज फंक्शनली रिलेटेड टू इनकम। सेम हमने सेविंग्स के साथ भी किया था। ये सेविंग इज इक्वल्स टू मतलब फंक्शनल रिलेटेड टू इनकम। तो उनकी अब हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कंजम्पशन हम क्या बोल रहे हैं? कंजम्पशन हमारा फंक्शनली रिलेटेड है इनकम के साथ। तो फंक्शन कितना कर रहा है, कितना फंक्शन कर रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑटोनॉमस होते ही हैं कि इनकम अगर नहीं है, जो कि इनकम से फ्री है, इनकम नहीं है तब भी हो रहे हैं, जिनको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो अगर हम टोटल कंजम्पशन की बात करेंगे तो टोटल कंजम्पशन का मतलब है कि वो सी बार तो होगा ही होगा है, वहां पे तो इनकम है ही नहीं। प्लस जो इनकम के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम के साथ फंक्शन कर रहे हैं, और किस बेसिस पे फंक्शन करते हैं? एमपीसी। एमपीसी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एमपीसी। क्यों आया एमपीसी? क्योंकि कंजम्पशन कितने हो रहे हैं? चेंज इन कंजम्पशन। ये क्या था आपका? बेसिक कंजम्पशन, जिसको हमने ऑटोनॉमस बोला। इनकम नहीं है तो भी होंगे, तो प्लस इनकम के बढ़ने के साथ साथ कितने खर्चे बढ़ते हैं? तो इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो खर्चे बढ़ते हैं उसको हम एमपीसी कहते हैं। ठीक है, तो एमपीसी की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखा जाएगा, और जो भी जिस भी लेवल ऑफ इनकम पे आपसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा वहां पे आप कंजम्पशन की वैल्यू निकालोगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सी बार आपके जो है 40 रुपीज थे ना, उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इनकम जो है वो 500 रुपीज की है, जहां पे एमपीसी की वैल्यू, कंजम्पशन जो भी है, एमपीसी हम डायरेक्टली वो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने निकाल लिया। सपोज आपने एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली या क्वेश्चन में दी गई, दोनों ही केस हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कंजम्पशन की एमपीसी की वैल्यू 0.8 आती है। 0.8 क्लियर है? तो आप कंजम्पशन कैसे निकालोगे? तो कंजम्पशन दिख रहा है आपको? कंजम्पशन वुड बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन या 40 प्लस एमपीसी इंटू इनकम। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कंजम्पशन कितने होंगे आपके? 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 400, तो 400 आपके यहाँ 400 40 0.8 की मल्टीप्लाई होगी 400। समझ में आ गया? तो टोटल कंजम्पशन कितने हो जाएंगे आपके? 4। आपके टोटल खर्चे हो जाएंगे कब? एट द लेवल ऑफ 500 रुपीज इनकम। जब आपकी इनकम 500 की है तो उस टाइम पे आपके टोटल खर्चे 440 होंगे। समझ में आया? क्लियर है? डन। इस तरह से करके कभी एमपीसी मिसिंग होगा, कभी आपको सी निकालनी पड़ेगी, कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कभी आपको इनकम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपसे बोल दिया जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल है और वहां पे एमपीसी इतना है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड आया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये y और ये c इक्वल है। तो दोनों जगह या तो y रख के कैलकुलेट कर दो या दोनों जगह c रख के कैलकुलेट कर दो। सी रखोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि इनकम के बराबर रहेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो आपकी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है वो ये रहेगी। तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इनकम के साथ जो खर्चे बढ़ते हैं वो खर्चे, दोनों को टोटल करोगे तो टोटल कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? आपकी बुक के अंदर इसको ए करके या बी करके दिखाया गया है, तो आप ए या बी में कंफ्यूज मत होना। बाद में बोला जाएगा कि दिस बी इज रिप्रेजेंट्स एमपीसी, तो क्यों आपको ए बी में घुसना है? सीधे आप बोलो एमपीसी है, एमपीसी लिखो इक्वेशन डायरेक्टली। क्लियर हो गया? डन। अब यहीं से आप सेविंग्स इक्वेशन बना दो। सेविंग्स क्या थी? सेविंग्स भी आपकी फंक्शनली रिलेटेड थी इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही सेविंग्स की वैल्यू भी चेंज होती है। फाइन। तो अगर हम सेविंग्स पे ध्यान देते हैं
तो सेविंग्स क्या थी, जितने ऑटोनोमस खर्चे थे उतनी तो सेविंग्स नीचे जा रही थी, वहां पे तो इनकम का कोई लेना देना था ही नहीं, इनकम है नहीं तभी तो सेविंग माइनस हुई है। तो एक तो आपके वो ऑटोनोमस खर्चे यहाँ से जो माइनस में थे वो, प्लस जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है या घटती है उसके साथ सेविंग्स कितनी बढ़ती घटती है उसको क्या बोलते हो आप, एमपीएस। सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमपीएस। क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सेविंग्स इक्वल्स टू माइनस सी बार, माइनस सी बार, क्योंकि ये वाला सी उतने ही माइनस के बराबर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कई बार आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन दिए जाएंगे और सेविंग इक्वेशन निकालने के लिए बोली जाएगी। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 के थे, जो आपने यहाँ 40 लिखे थे, वो यहाँ पे -40 लिखे जाएंगे, प्लस एमपीएस इंटू 1। हम इसी केस को पढ़ लेते हैं, इसी केस को रेफर कर लेते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है, इनकम हमारी इस लेवल पे है, और एमपीसी अगर इतना है तो एमपीएस की वैल्यू बताना थोड़ा। तभी फॉर्मूला किया था लास्ट की, क्या उसमें अभी क्या था, अगर हमें एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस एमपीसी कर देंगे, तो कितना 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2 आएगी। हाँ जी, एमपीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली इनसे निकाल लिया 0.2, तो रख दो। तो सेविंग्स इक्वल्स टू, ये कितना ले रहे थे हम, 40 ले रहे थे, 40 का -40 हो जाएगा सेविंग्स में, प्लस एमपीसी कितना है 0.2 और 500 आपकी इनकम लेवल है। तो सेविंग्स बता दो जरा कितनी रहेगी, -40 प्लस ये कितनी हो जाएगी 100। तो सेविंग्स कितनी रहेगी, 60 रुपए की सेविंग्स नजर आ रही है। अगेन देख लो, जब इनकम 500 थी, कंजम्पशन 440 आए थे, तो सेविंग्स तो 60 आनी है। 500 माइनस 440 इक्वल्स टू सेविंग। ठीक है, तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरह से कोरिलेट करके बनाने हैं। एक क्वेश्चन दिखा दो, एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। निकालो क्वेश्चन, निकालो जरा, एक्सरसाइज करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा। ठीक है, इसमें तो नई पुरानी बुक का कोई इशू है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे लिख रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है सी इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखी है, गुड, नहीं दे रखी है तो आपको पता है कि क्या होती है। फाइन, C equals to C bar plus entry C into Y. Then calculate savings at the level income level of 2000. मिल गया क्वेश्चन सबको या नहीं? तो यहाँ पे आपको देखो इनकम लेवल कितना दे रखा है, इनकम आपको बता रखे 2000 इनकम है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि C बार आपको 150 रुपीज पे दे रखे हैं। क्लियर हो गया। और 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। इसका मतलब क्या है, एडिशनल इनकम में से जितनी भी एडिशनल इनकम होती है उसमें से 40% कंज्यूम हो जाता है, बढ़ी हुई इनकम में से 40% कंज्यूम हो जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है, एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल इनकम में से जब भी एडिशनल वर्ड आएगा तो वो मार्जिनल को शो करेगा बेटा। अगर वो सेविंग बोल रहा है तो एमपीसी एमपीएस को शो करेगा, और अगर वो कंजम्पशन को बोल रहा है कि बढ़ी हुई इनकम में से एडिशनल इनकम में से 40% कंज्यूम हो जाता है, इसका मतलब वो एमपीसी की बात कर। तो 40% अगर एमपीसी है तो 40/100 कितना हो गया, 0.4 हो गया। एमपीसी 0.4 है, क्लियर हो गया। तो एमपीएस कितना होगा, आप यहीं पे कैलकुलेट कर लो, इफ एमपीसी इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, तो एमपीएस कितना होगा, 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। क्लियर हो गया। कंजम्पशन मेरा क्या है ना, हाँ जी, कंज्यूम दे रहा है। क्लियर हो गया, फाइन। इक्वेशन कौन सी बनाने के लिए है, सेविंग्स। सेविंग इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, बता दो जरा सेविंग इक्वेशन क्या रहेगी, माइनस के ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस
MPS और इंटू वाई, और वाई कितनी दे रखी है, कर लो वैल्यू। ये तो माइनस का 150 दे रखा है, प्लस एमपीएस आपकी 0.60 आ गई, और वाई कितनी दे रखी है, कौन से लेवल ऑफ इनकम पे, 2000 लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, कर दो कैलकुलेट, कितनी आएगी, माइनस का 150 प्लस इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए ये हो गई, माइनस के 150 है, प्लस के 1200 है, तो आपके पास 1050 रुपए की क्या निकल के आएगी, सेविंग्स निकल के आएगी। क्लियर हो गया, तो आपके पास सेविंग्स निकली है, ये ध्यान रखना। तो कंजम्पशन कितने हुए होंगे बताना जरा, 2000 इनकम थी, सेव कर लिया 1050, तो अगर यही आपसे कंजम्पशन पूछ ले तो 950 की कंजम्पशन। क्लियर हो गया, तो इसको इस तरह से आप आगे के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर।